नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एस के राम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का भूगोल का एक चैप्टर है जल संसाधन। इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। एक नंबर प्रश्न करा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। 2 नंबर में कह रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 95.5%। 3 नंबर कह रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। कभी 70% भी देता है। बिहार में अति जल दोहन से कितना तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका उत्तर होगा फ्लोराइड। आइए चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि एक ही परियोजना को पूरा करके उससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, तो वैसी परियोजना को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, विद्युत उत्पादन, इस तरह के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब हम कोई एक परियोजना का स्थापना करते हैं और इससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, तो इसी परियोजना को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, जल संसाधन के क्या उपयोग है? तो जल संसाधन के अनुपयोग उपयोग है, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की साफ सफाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, औद्योगिक संस्थानों में। इस तरीक़ा से देखा जाए तो जल संसाधन के अनेक उपयोग हैं। यदि जल संसाधन नहीं हो तो उपयुक्त में से कोई काम संपन्न नहीं हो सकता है। जो भी काम है वो नहीं हो सकता है। भोजन के बिना आदमी हफ्तों जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना 1-2 दिन भी जीवित रहना कठिन है। इस तरीक़ा से जल संसाधन के हमारे दैनिक जीवन में अनेक तरह से उपयोग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण है कि नदी एक राज्य से ही नहीं अनेक राज्यों से होकर बहती है। पहले पड़ने वाला राज्य यदि बांध बना लेता है तो उससे आगे वाले राज्य या राज्यों को जल नहीं मिल पाता है। हो सकता है कम भी मिलता हो। जैसा कि हम जानते हैं कि आज सर्वत्र जल का खपत बढ़ा है, इसी कारण राज्यों में आपस में जल विवाद होता रहता है। अर्थात इसका कारण है नदियों का एक राज्य से होकर के दूसरे राज्यों में प्रवेश करके बहना, जिसके कारण 2 राज्यों या अनेक राज्य आपस में जल को लेकर के हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। आइए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। जल संकट क्या है? आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति नहीं होना जल संकट कहलाता है। हम जानते हैं कि महासागरों में
भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है। यह नवीकरणीय भी है, फिर भी उपयोग योग्य जल की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी जल की कमी का दंश झेलना पड़ता है। जितने भी महानगर हैं, सबकी स्थिति वैसे ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवर्षण के कारण जल संकट की स्थिति उपस्थित हो जाती है। तालाब, नदी, नाले सभी सूख जाते हैं। भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाता है, जिससे हैंडपंप काम नहीं कर पाते हैं। कम गहरे कुएं भी सूख जाते हैं। इसी स्थिति को हम जल संकट कहते हैं। 5 नंबर कह रहा है, भारत की नदियों के प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो भारत की नदियों का प्रदूषण एक आम बात हो गई है। नगरों की नालियाँ को नदियों में गिराया जाता है। नालियों को नदियों में गिराया जाता है। इससे नगर की गंदगी, यहाँ तक कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके अवशिष्ट पदार्थ को भी विभिन्न वाहनों के द्वारा नदियों में गिरा दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। खेतों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी दवाएं वर्षा जल के साथ बह करके नदियों में पहुंच जाते हैं। ये सब कारण हैं भारत की नदियों का प्रदूषण होने का, जिसके कारण भारत की नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही है। ये रही आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका अगला वीडियो में मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।